दीजिए। प्रश्न कहता है कि कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 700 रुपए का ब्याज 70 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज बताया। साधारण का मतलब सिंपल है, कोई ज्यादा तामझाम है नहीं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जो एसआई का फॉर्मूला होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पी और इंटू आर और इंटू क्या होता है टी और बाई कितना होता है 100 होता है। ठीक है, यही तो होता है और कुछ नहीं होता है, इसी से सारा चीज बनता है। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है, इसी पर सारा बनता है। बस आपको क्या करना, दिमाग लगाना है कि जो दिया हुआ है उसको स्मार्ट तरीके से इसमें बैठा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या कर रहा है कि 10 से 700 रुपए का, यानी कि क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, और आपको जो साधारण में दिया हुआ कितना दिया हुआ, साधारण में दिया हुआ 70। तो क्या करना, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ एक रखिएगा तो क्या हो जाएगा कि एसआई गुना 100 और बराबर क्या आ जाएगा पास पी आर टी। अब निकालना कितना है बाबू, समय निकालना है, तो टी को रख दो यहीं पे और बटा में क्या डाल दो, क्या पी गुने आर डाल दो, बस काम खत्म है। जो चाहिए बस उसी को कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी रख सकते हो। तो क्या करना है, ध्यान दीजिए। तो 70 100 70 705, तो 70 क्या आपके पास एसआई, तो ऊपर डाल दिए 70 और गुना क्या होता है 100। ठीक है, और बट्टा में क्या होता है पी, तो पी कितना है आपके पास 700। ठीक है, और गुना रेट कितना दिया हुआ है आपके पास, तो 5 दिया हुआ है। बस इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, एक जीरो यहाँ है और एक जीरो यहाँ है, कट गया, और 7 यहाँ कितना कट गया, 70 कट गया। ठीक है, और 5 दूनी कितना कट गया 10, यानी कि आपका आंसर कितना आया, तो 2 ईयर आया। कितना आया, 2 ईयर आया। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2 ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते तो आप समझ जाइएगा। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 30,000 रुपए का 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। तो कितना बोल रहा है, 7500 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 7500 और गुना कितना लिखेंगे हम, 100 लिखेंगे। अभी बताएं फॉर्मूला उसके ऊपर 100 बताएं कितना था पहले, तो 3000, तो जितना था पहले उसको नीचे कीजिए, तो 30,000 था, सॉरी कितना था, तो 30,000, तो 30,000 लिख दिए। और आपके कितना साल दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो जब साल दिया हुआ तो क्या निकलेगा आपके पास, रेट निकलेगा, यही तो निकलेगा। आप ध्यान दीजिए, जब कटता है काटते हैं इसको, देखिए यहाँ से 2 जीरो काट दीजिए आप, और यहाँ से भी 2 जीरो काट दीजिए आप। ठीक है, अब 3 से काट दीजिए इसको 75 कितना बार में, 25 बार में, और 5 से काट दीजिए कितना बार में, 5 बार में। तो जो आपको आर की वैल्यू आ गया वो कितना परसेंट आया बाबू, तो 5% आया। कितना परसेंट आया, 5%। तो मेरा आंसर कितना होगा, 5% होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 5600 पर 20/3% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। 9 माह का साधारण ब्याज, तो ईसाई बराबर क्या होता है पी आर टी बटा 100। पी कितना दिया हुआ है 5600 आपके पास, तो हमने रख दिया 5600। ठीक है, आपको दर कितना दिया हुआ है, तो 20/3%, 20/3%। ठीक है, और समय कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है आपके पास। बोले कि हाँ सर ये दिया हुआ है, पूरा को बट्टा में डाल दीजिए। अब देखिए ये परसेंट इतना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 9 क्या दिया हुआ है, माह दिया हुआ है। आपको 9 माह दिया हुआ है, लेकिन पता है ना कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, तो 12 होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 12 से कर देते हैं भागा, 12 से कर देते हैं भागा, और यहाँ भी बट्टा में 100 होता है तो 100 लगा देते हैं। अब 12 किस लिए, ताकि 9 को किसमें बदल दिया जा सके, ईयर में बदल दिया जा सके। बस ध्यान दीजिए, अब यहाँ से काट दीजिए, 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। हाँ सर बात सही है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कट जाएगा, और 4 5 20 कट जाएगा। अब 5 और 56 को गुना करिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 6 का 30 की 0 हो जाएगा, 5 25 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यानी कि 280। तो 280 में क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। साधारण ब्याज कितना आएगा, 280। 280 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है 280, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए चौथा प्रश्न। यदि 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज 60 रुपया है, 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 60 रुपया हो, तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करना है तो P बराबर क्या होता है, एसआई, और गुना क्या होता है 100, और बटा क्या होता है आर गुना टी होता है। बस यहाँ रखिए, एसआई कितना आपके पास दिया है, तो 60 दिया हुआ है, तो 60 लिख देते हैं, और 100 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और आर कितना दिया हुआ है, तो आर दिया हुआ रेट 6% दिया हुआ है, और उसके बाद साल कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। बस इसको काट देना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, और 30 गुना के 60 हो जाएगा, और कितना उतार देंगे, 2 पर डबल जो उतार देंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी मेरा आंसर कितना आएगा, 200। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कितना हो जाएगा आंसर, 200। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राजीव ने
संजीव से 5,000 रुपए 5,000 रुपए साधारण ब्याज पर उधार लिए। 5 वर्षों में, कितने वर्षों में? 5 वर्ष बाद राजीव ने संजीव को उधार लिए गए धन से 500 रुपये अधिक देता है। तो कभी भी अधिक अगर देना, अधिक की चर्चा कर दे कि अधिक दिया है इसमें, तो अधिक जो दिया है ना, क्या दिया हुआ है? अधिक ही तो एसआई है। अधिक क्या है? एसआई है। तो क्या कह रहा है कि वार्षिक दर ज्ञात करें, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? तो रेट बराबर होगा क्या? एसआई और गुना क्या होता है? 100 और बटा क्या होता है? पी इंटू क्या होता है? टी होता है। ठीक है, तो एसआई कितना आपके पास दे दिया है? 500, तो 500 लिख देंगे और गुना क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। और आपके पास पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 5,000 दिया हुआ है, तो 5,000 लिख देंगे। और आपके पास टी का वैल्यू कितना है? 5, तो 5 लगा देंगे, बस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से काटिए, ये 10 बार में कटिएगा, है ना। 500 दहा के 5,000 और 10 दहा के कितना हो जाएगा? 100 और 5 गुना कितना हो जाएगा? 10। तो आपके पास कितना आया? 2, यानी कि 2% आया। कितना दर है आपका? 2%। तो रेट कितना होगा? 2% होगा। ठीक है, तो 2% के दर से होगा तब कितना आएगा? 500 रुपया आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है।